Hello everyone, welcome back friends. In this video we'll discuss about the new topic population interaction. Okay friends, so इस क्लास के अंदर अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। क्या इंटरेक्शन उनका एक दूसरे को बेनिफिट ही देती है या एक दूसरे को हार्म करती है या एक को बेनिफिट एक को हार्म होता है। इस तरीके की बातें पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद मी पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो फर्स्टली अगर हम बात करें पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर और अगर मैं बात करूं प्रेडेशन की, सबसे पहले अगर किसकी बात करें प्रेडेशन की बात करूं। एक सेकेंड। अच्छा, प्रेडेशन की अगर मैं बात करती हूँ, here we see the predation topic. Okay, predation का मतलब होता है वो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को हम प्रेडेटर बोलेंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, प्रे। सो यहाँ पे किस तरीके से बात करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर के अंदर। एक लॉयन जो है वो किसे इनटेक कर रहा है, जिराफ को। किसे इनटेक कर रहा है, जिराफ को। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लॉयन है ये क्या है, प्रीडेटर। क्या है, प्रीडेटर। और जिराफ जो है वो क्या है, प्रे है। प्रीडेटर जब किसी प्रे को कंज्यूम करेगा, प्रीडेटर जब किसी प्रे को क्या करे, कंज्यूम करेगा, तो इस तरीके की इंटरेक्शन क्या कहलाएगी, हमारी प्रिडेशन। क्या कहलाएगी, प्रिडेशन। वही हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन वेयर एन एनिमल कॉल्ड प्रेडेटर किल और कंज्यूम द अदर एनिमल और वीकर एनिमल कॉल्ड प्रे। तो यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है, प्रेडेटर। ओके। और ये क्या है, प्रे। जिसे मार दिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है, वो क्या कहलाएगा, प्रे। अब इस इंटरेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली इस इंटरेक्शन के अंदर नेचुरली एनर्जी, सॉरी, नेचुरली जो एनर्जी है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर ट्रांसफर होती है। अगर मैं बात करूं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हायर ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट, सॉरी, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। लोअर ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करेगा। और ये इसके बाद जो होगा जिसे ये कंज्यूम, जिसे इसको जो कंज्यूम करेगा अब आगे, वो हायर ट्रॉपिक लेवल पे होगा। क्लियर है इतनी बात सबको? सॉरी सॉरी सॉरी, अगर इनमें बात करें तो हम, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या है, लोअर है। अब इसे जो कंज्यूम करेगा वो क्या है, हायर है। क्लियर इतनी बात सबको? सो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल टू, सॉरी, फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी टू हायर ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें रोल्स ऑफ प्रेडेटर्स के, रोल क्या है, अगर रोल की मैं बात करूं तो बेसिकली एक लोयन जो है वो जिराफ को ईट कर रहा है, मतलब खा रहा है, तो जिराफ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो हमने अपने इसी पॉइंट में यही लिखा है, प्रेडेटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्पीसीज की पॉपुलेशन को, और बोल सकते हैं वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। दूसरा हमने कहा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक्टिंग एज ए कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ए ट्रॉपिक लेवल। प्रेडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स, के एब्सेंस में प्रे की स्पीसीज जो है वो अचीव ए वेरी हाई पॉपुलेशन, जिसकी वजह से हमारी जो इकोसिस्टम के अंदर जो प्रे की पॉपुलेशन है, सॉरी, प्रे की पॉपुलेशन हाई हो जाएगी अगर प्रेडेटर्स एब्सेंट होंगे तो। सो इस वजह से हमारे इकोसिस्टम में क्या आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे दूसरा प्रे मैकेनिज्म की बात करें तो प्रे मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है, मतलब जो प्रेज हैं वो किस तरीके से क्या क्या अपनाते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो दुश्मन से अपने आप को कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, फ्रॉग है। क्या है, इधर दिखेगा आपको, इधर लिखते हैं, ये क्या है, फ्रॉग है। ये फ्रॉग जो होते हैं उनके पास कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो अपना कलर चेंज कर पाते हैं, जिससे जो दुश्मन है जो इन्हें खाएगा, प्रेडेटर जो है, उसे ये दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, मतलब इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रॉग्स जो हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना कलर चेंज कर पाए। इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर, तो हमने यहाँ पे किसका पिक्चर शो किया है, कैक्टस का। ठीक है,
कैक्टस के पास ये जो कैक्टस है बेसिकली, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पाइन्स दिखाई दे रहे हैं, कांटे दिखाई दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि इनका दुश्मन कौन होगा, कोई गाय भैंस जो भी है वो इन्हें खाने के लिए आएंगी, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं ग्रेजर से और ब्राउजर से कि वो इन्हें खा ना पाए, जो आएगा तो वो उन्हें ये कांटे लग जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके के मैकेनिज्म्स इन्होंने डेवलप किए हैं, डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरीके से हम बात करें प्लांट्स के अंदर, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो पॉइजन को सीक्रेट करते हैं, पॉइजनस केमिकल को सीक्रेट करते हैं एक तरीके से, जैसे निकोटीन और कैफीन। ये जो केमिकल्स होते हैं ये बेसिकली अगर कोई ये सीक्रेट करते हैं, अगर कोई इन प्लांट्स को इनटेक करेगा जो ये केमिकल सीक्रेट करते हैं, उनकी डेथ हो सकती है एक तरीके से, ठीक है, उन एनिमल्स की। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि कुछ पॉइजनस केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने पढ़ी क्या, प्रिडेशन मैकेन इंटरेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कंपटीशन की। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, कंपटीशन की। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन के अंदर फ्रेंड्स होता क्या है कि वो उस तरीके की इंटरेक्शन है जहां पे दोनों स्पीसीज क्या होती हैं, सफर करती हैं। अच्छा, हमने देखा है जब भी किसी दो इंसान में लड़ाई होगी तो दोनों दोनों को सफर करना पड़ता है, ठीक है। सो इसी तरीके यही ये वही कंपटीशन है, ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर उसी तरीके का कंपटीशन होता है। क्लियर है? मतलब जब हम एक ही चीज के लिए दो लोग लड़ाई करें, क्लियर इतनी बात। तो इस तरीके के कंपटीशन दो तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं दो तरीके से किस किस तरीके से हो सकती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो तरीके से पॉसिबल है। अगर बात करूं इंटर स्पेसिफिक, एक क्या है, इंटर स्पेसिफिक, और दूसरी क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक। ये किस तरीके से, सपोज करो दो भाई बहन है, दोनों के बीच में ही अगर लड़ाई होती है तो वो क्या हो गई, इंट्रा स्पेसिफिक। कोई एक्स को और वाई, दो क्या है, आपस में ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर हैं, किसी बात को लेके इन दोनों के अंदर आर्ग्यूमेंट होती है, या किसी चीज को लेके इन दोनों में लड़ाई होती है। बचपन में सबने किया और अभी भी होती है, ठीक है, बड़े होने के बाद तो ज्यादा होती है। सो इस तरीके की जब फाइट होगी किसी चीज को लेके, एक कॉमन रिसोर्स को लेके, ठीक है, सो इस तरीके की फाइट को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। और इंटर स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इंटर स्पेसिफिक क्या हो, एक इंटर स्पेसिफिक की बात करें, एक हो जाए किसी एक्स नाम के, अगर मैं स्पीसीज में लेके चलूं तो कोई एक्स नाम की स्पीसीज, और एक दूसरी है कोई वाई नाम की स्पीसीज। जैसे अलग अलग हमने बर्ड्स की स्पीसीज को स्टडी किया है, उन दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में लड़ाई होगी, तो वो कौन सी लड़ाई होगी, इंटर स्पेसिफिक। जैसे कि एक मंकी के अंदर और एक इंसान के बीच में लड़ाई हो जाए किसी सामान को लेने के लिए, जीतता तो वैसे मंकी ही है, तो वो क्या होगी, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट स्पीसीज हो गई। तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब लड़ाई होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पे वापस से आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों स्पीसीज क्या होंगी, सफर होंगे, मतलब दोनों परेशान होंगे एक तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर एग्जाम्पल्स की, तो किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, देखो यहाँ दिखाई देगा आपको, कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे एक हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ड्यूसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि दो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जब कंपीट करती है सेम रिसोर्स के लिए, तो इंफीरियर वन जो है वो एलिमिनेट कर दी जाती है सुपीरियर वन से। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे, ये क्या है, लॉयन, ये क्या है, सुपीरियर है, क्या है, सुपीरियर है। और ये जो दूसरा जानवर दिखाई दे रहा है, भेड़िया है, जो भी है, ये जो है वो क्या है, इंफीरियर है। अगर ये दोनों लड़ाई करने लगे सेम रिसोर्स के लिए, सेम रिसोर्स क्या होगा, जिस प्रे को इन्हें खाना है, जिस भी एक थर्ड एनिमल को इन्हें खाना है ढूंढ के, अगर वो इन्हें मिल जाता है दोनों को एक साथ, तो दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी, तो ये जो इस लड़ाई के अंदर जो स्ट्रोंग होगा एक तरीके से, जो सुपीरियर होगा, हमने जैसे पहले ही डिसाइड कर दिया भाई जो शेर है वो सुपीरियर है, ठीक है। अगर मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, तो पहले जो लड़ाई में जीतेगा वो सुपीरियर, जो हारेगा वो इन्फीरियर, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होते हैं, बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, जब एक सेम रिसोर्स, मतलब दोनों जब एक ही स्पीसीज एक ही रिसोर्स पर डिपेंड करते हैं भाई खाने के लिए, उन्हें वही एक चीज चाहिए खाने के लिए, तो जब वो दोनों एक रिसोर्स के लिए लड़ाई करेंगे, कभी को एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है? तो यहाँ पे कहते हैं कि एक जो है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंफीरियर है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्लियर है? कौन कर देगा, सुपीरियर। कौन कर देगा, सुपीरियर। क्लियर है? अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जैसे हम दो भाई बहन हैं, काफी क्लोजली होंगे, कोई भी दो भाई बहन, तो एक चीज के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तो हारेगा उनमें से, एक ही रिसोर्स के लिए लड़ाई करेंगे, चाहे फिर वो पेरेंट्स के सपोर्ट से हार जाए, किसी भी तरीके से एक हारेगा। तो वो तो क्या हो गया हमारा ग्वेसिस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब अगर हमारे माँ बाप उसी लड़ाई को कम करना चाहें कि दोनों बच्चों में लड़ाई ना हो, तो वो क्या कर देंगे, एक सॉल्यूशन लेके आएंगे कि चीजों को आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, तो इस हाफ डिवीजन जो है दोनों के बीच में, इक्वल डिवीजन जो है, इसे हमने एक नाम दिया रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या नाम दिया, रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग में होता क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग में अगर मैं बात करूं, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होगा कि हम क्या कर देंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। एक सेकेंड, हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, ये कह देंगे भाई हाफ तुम ले लो, हाफ तुम ले लो। तो पहले तो क्या हुआ, कंपटीशन। पहले क्या हुआ, कंपटीशन। कंपटीशन हुआ मतलब लड़ाई हुई दो के बीच में, एक्स और वाई, कोई राम श्याम जो भी है, उन दो भाई बहन के अंदर क्या हो गई, लड़ाई हो गई एक चीज को लेके। सपोज करो बनाना के लिए हो गई, केलों के लिए हो गई। अब घर वालों ने क्या किया, इस लड़ाई का एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने इन केलों को, ये जो बनाना है जिनके लिए तुम्हारी लड़ाई हो रही थी, उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। डिवीजन क्या है, सॉल्यूशन हो गया उस लड़ाई का। तो हमने इसी लड़ाई के सॉल्यूशन को नाम दिया क्या, रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या नाम दिया, रिसोर्स पार्टीशनिंग। माँ बाप ने क्या कहा हमारे ने, भाई लड़ाई मत करो, आधा आधा बांट लो। ठीक है, तो एनिमल्स के केस में क्या हुआ, जब सब एक ही चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो मैंने इस पिक्चर में शो किया, देखो अलग एक ही ये एनिमल्स हैं। ठीक है, जो इसी पेड़ पे डिपेंड है, इस पेड़ पे जो भी खाने के लिए है, जैसे पत्तियां खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो उस पेड़ की, तो ये इसी पेड़ पे डिपेंड है खाने के लिए, फूड के लिए। तो इन्होंने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लिया, मतलब सबको एक साथ रहना है। तो इन्होंने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग के लिए, इफ टू स्पीसीज compete for the same resource, they would avoid competition by choosing for instant different time for feeding। इन्होंने क्या किया, अलग तरीका ढूंढ लिया खाने का, या फिर अलग अलग समय ढूंढ लिया, तरीका नहीं, अलग अलग डिवाइड कर लिया एक तरीके से रिसोर्स को, या फिर इन्होंने कहा कि भाई समय अलग अलग ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ए है, इसने कह दिया मैंने सुबह खाना है खाना इस पेड़ से। कोई बी है, उसने कह दिया मैंने दोपहर को खाना है। कोई सी है, उसने कह दिया मैंने शाम को खाना है खाना। तो इन्होंने क्या किया, जब एक दूसरे के सामने आएंगे ही नहीं तो लड़ाई होगी ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, और दूसरा इन्होंने क्या किया, जो इस एरिया में खाना है वो मैं खाऊंगा भाई, इस एरिया में जो खाना है वो मैं खाऊंगा, इस वाली टहनी पे जो खाना है वो मैं खाऊंगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, रिसोर्स को, जो खाना था उसको डिवाइड कर लिया कि इस एरिया का खाना मुझे खाना है। तो ये क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो इस तरीके से होता है, कंपटीशन की बात करते हैं, जहां पे दोनों स्पीसीज जो हैं, दोनों स्पीसीज जो हैं वो क्या करती हैं, सफर करती हैं। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, सेकंड आती है हमारी पैरासिटिज्म। सेकंड क्या आती है हमारी, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है, हमने कह दिया कि एक वो इंटरेक्शन पड़ी जहां पे दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, तो एक को मार दिया जाता है और उसे खा लिया जाता है। ठीक है, कंज्यूम कर लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कंपटीशन, जहां पे दोनों कोई हार्मफुल इफेक्ट, दोनों सफर कर रहे हैं, सॉरी, दोनों सफर कर रहे हैं। कंपटीशन में हमेशा यही होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म किस तरीके की इंटरेक्शन है, दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगी,
जहां पे एक स्पीसीज को हम पैरासाइट कहेंगे, जो कि डिपेंड करती है अदर स्पीसीज पे, जिसे हम होस्ट का नाम दे रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी फैमिली में ही बात कर लें इसकी, तो यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा समझाते हैं। अच्छा, हम क्या है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उस पे हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, हमारे पेरेंट्स पे हम डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स क्या हो गए, होस्ट। हमारे पेरेंट्स क्या हो गए, होस्ट। और हम जो उनके बच्चे हैं, एक तरीके से उनके पेरेंट्स, सॉरी उनके बच्चे जो चाइल्ड है, एक तरीके से सन डॉटर जो भी हैं, वो डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे। तो ये जो बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, पैरासाइट। क्या कहलाएंगे, पैरासाइट। जब एक पैरासाइट, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो खाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो जो डिपेंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। और जिस पे डिपेंड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट। और इस तरीके की इंटरेक्शन को हम क्या नाम देंगे, पैरासिटिज्म। क्या नाम देंगे, पैरासिटिज्म। क्लियर है। यहाँ पे किसी की डेथ नहीं होती, यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड होता है खाने के लिए। क्लियर इतनी बात। अब इस जो पैरासाइट होते हैं, इसकी कुछ अडेप्टेशंस हैं, मतलब वो किस तरीके से जो डिपेंड होता है, जो बंदा डिपेंड है किसी दूसरे पे, उसने क्या क्या अडेप्टेशंस की हैं। First, the parasite have evolved to the host specific in such a manner that both the host and parasite tends to be co-evolved. मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा, अगर हमारे माँ बाप इवोल्व हो रहे हैं, इवोल्व इन द सेंस, जैसे अगर हमारे माँ बाप चाहते हैं कि भाई हम महीने के 10,000 में काम चलाना है तुम्हें, तो नेसेसरी है, हम पैरासाइट है, हम उन पे डिपेंड है, तो हमें उतने में ही खर्चा चलाना है। क्लियर है। तो मतलब जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स इवोल्व होंगे, जिस तरीके से होस्ट समय के साथ बदलेगा, उसी के साथ हमें बदलना पड़ता है। क्लियर इतनी बात। ये बोलते हैं ना, अगर जॉब लग जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो हम अपनी बातें रख सकते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो हमें अपने पेरेंट्स के मुताबिक चलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो ये बात कहता है कि जो होस्ट है उसके साथ पैरासाइट को इवोल्व होना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके की मॉडिफिकेशंस दिखाई देती है इस इंटरेक्शन के अंदर। दूसरा बात करें, जो पैरासाइट्स हैं वो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन का लॉस कर देते हैं। प्रेजेंस इनके पास अगर दूसरे के साथ रहना, ये तो मैंने पेरेंट्स का नाम दे दिया, हमारे पास तो सकर्स वगैरह नहीं है, एडहेसिव ऑर्गन्स नहीं है कि हम चिपक के रह जाएं। क्लियर है। वो हमारा प्यार है बस। सो यहाँ पे अगर हम एनिमल्स में बात करें, तो उनके पास एडहेसिव ऑर्गन्स होने चाहिए और सकर्स हैं, कि वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के साथ, जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, तो उनके साथ रहने के लिए उनके पास सकर्स और एडहेसिव ऑर्गन्स होने चाहिए कि वो चिपके रहे उससे। इसके बाद उनकी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी। इसके बाद उनकी क्या होगी, पैरासाइट्स की हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल्स की, अगर किसकी बात करूं, एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में हम बात करेंगे सबसे पहले, अरे मैंने किसका एग्जाम्पल कर दिया, ना ना, हाँ यहाँ देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले बात कर सकती हूँ मलेरिया पैरासाइट की। किसकी बात कर सकती हूँ, एग्जाम्पल में मैंने पिक्चर नहीं लगाई यहाँ पे, मलेरिया पैरासाइट की। मलेरिया का पैरासाइट क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। हमने पीछे पढ़ा होगा, 12th वाले बच्चे जानते हैं प्लाज्मोडियम के, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को पढ़ा। तो प्लाज्मोडियम किस पे डिपेंड करता है बेसिकली, अगर हम देखें तो प्लाज्मोडियम नीड्स ए वेक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मॉस्किटो, कौन सी मॉस्किटो, एडी सॉरी एनाफिलस मॉस्किटो की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। देन इसके बाद अगर हम बात करें एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। क्लियर है, दो टाइप के पैरासाइट्स पढ़ते हैं। अगर इसमें बात करें दो टाइप के पैरासाइट, पैरासाइट्स भी जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो डिपेंड होते हैं ना, वो दो तरीके के इंसान होते हैं। एक होते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है, चिपकू दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट। अगर हम बात करें एंडोपैरासाइट की, जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉरी होट लिख दिया हमने, प्रेजेंट इनसाइड होस्ट बॉडी, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह के फायदा उठा रहे हो, वो कौन से होंगे, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट की बात करूं, प्रेजेंट आउटसाइड, या बोल सकते हैं सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, जो होस्ट की
बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे? एक्टोपैरासाइट। जो घर के अंदर रह के मजे ले रहा है वो एंडोपैरासाइट। जो बच्चा घर के बाहर रहता है और वहां से खर्चे मांगता है वो क्या हो गए? एक्टोपैरासाइट। क्लियर इतनी बात? अब इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करूं तो लीवर फ्लक हो गया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम हो गया। ये जो है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रह के, जो एनाफिलस मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, उसकी बॉडी के अंदर रहेगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो स्पोरोजोइट की फॉर्म में वहां अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, अच्छे से खाना वाना लेता है। ठीक है, तो वो होगा एंडोपैरासाइट। अगर एक्टोपैरासाइट की बात करूं, कस्केटा जिसे अमरबेल का नाम देते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? या लाइस जो ह्यूमन के हेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं या एनिमल्स के हेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयर्स के अंदर या प्रेजेंट उसके ऊपर जो भी है, वो उनके सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे और वहां से न्यूट्रिशंस लेते हैं, अंदर प्रेजेंट नहीं होते बॉडी के। क्लियर है? तो ये दो तरीके के पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं, यहाँ पे एक ब्रॉड पैरासिटिज्म की बात करते हैं। ब्रॉड पैरासिटिज्म यहाँ दिखाई देता है किस तरीके से? ये वो फिनोमिना है इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसे पैरासाइट का नाम दे रही हूँ, ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने दुश्मन के उसके अंदर ही अपने एग्स को लेकर देता है, मतलब रख देता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में आता है क्रो एंड कोयल। जो कोयल होती है ना, वो क्या करेगी? क्रो को जैसे ही पता चलेगा ना, तो वो अपन उस कोयल के अंडों को तुरंत ब्रेक कर देता है। दुश्मन है उसका, जानी दुश्मन। तो इसलिए वो क्या करेगी? ये कहेगी ले भाई, तेरे ही घोंसले में रख देती हूँ, तू ही पाल उनको। क्लियर है इतनी बात सबको? तो यहाँ पे क्या है कि एक कोयल का और एक किसका जो वो है बच्चा जो है वो किसके? ये बाकी किसके हैं? ये क्रो के हैं। बाकी किसके हैं? क्रो के, कौवे के हैं। और ये किसका है? कोयल का है। क्लियर है? तो इसे भी यही पाल लेगा, इसके एग को भी। जैसे ही उसको बाहर निकलना होगा उस टाइम कोयल अपने आप बच्चे को बाहर निकाल लेगी। क्लियर? क्योंकि जो एग है ना उसे पहचान नहीं पाता। क्लियर इतनी बात? तो ये है ब्रॉड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट अगर बात करूं, फोर्थ कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म ये कहता है कि एक को बेनिफिट होगा और एक न्यूट्रल रहेगा। एक क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, जिसपे कोई असर नहीं होगा, दूसरे को फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज गेन बेनिफिट एंड अनदर वन इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिट। मतलब इसने कहा है कि एक स्पीसीज जो है, अगर हम बात करें कॉमेंसलिज्म के अंदर, ये कहता है कि एक स्पीसीज को तो बेनिफिट मिलेगा, दूसरी न्यूट्रल रहेगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? सबसे अच्छा एग्जांपल जो गांव में रहते हैं ना उसे बहुत अच्छे से दिखते होंगे। देखो एक ये मेरे को बड़ा अच्छा सा लगता है, ये हम देखते रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि आजकल खेतों में गाय भैंस लोग कम ही छोड़ते हैं या घास वगैरह खाने के लिए। ये ज्यादा देखने को मिलता है कि ट्रैक्टर जब है, जब खेत के अंदर खेत को जोतने का काम करता है, तो उस टाइम ट्रैक्टर के पीछे पीछे ये इरिगेट जो बुगले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि जब जमीन से ये जब खेत को जोतने का काम कर रहे हैं ना, उस टाइम जब खेत के अंदर मिट्टी ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उस टाइम उसमें जो इंसेक्ट्स निकल रहे हैं उन्हें बिना मेहनत इन्हें मिल जाएंगे, इन्हें आराम से वो दिखने लगेंगे। तो फायदा किन्हें हो रहा है? इन इरिगेट्स को जो है, इन्हें क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। जबकि ट्रैक्टर वाले को या ट्रैक्टर को कोई बेनिफिट नहीं है। ये रिमेन क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर इतनी बात सबको? दूसरा एग्जांपल जो हम लिखते हैं, जो भी कैटल्स हैं, ये क्या है? कैटल्स जब ये खेत में या किसी ग्रासलैंड में घास वगैरह खाने जाते हैं, तो जस्ट इनके पीछे पीछे क्या है? ये इरिगेट्स हैं, जिसे हम बुगले बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी? जैसे जैसे ये चलती जाएंगी ना, तो इनके पैरों से जो मिट्टी ऊपर नीचे होती रहती है, उससे क्या डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। किसे डिटेक्ट करते हैं? इंसेक्ट्स को। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है? ये बेनिफिट हो रहे हैं, इन्हें क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। जबकि कैटल्स को कोई बेनिफिट नहीं है, क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर इतनी बात? फिर एक एग्जांपल पढ़ते हैं किसका? ब्रेंकल्स का। किसका? ब्रेंकल्स का। यहाँ पे ये क्या है? ये है वेल। ठीक है, इस वेल के सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट है, जिससे इन्हें तो बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट क्या है? ये एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पा रही है, जबकि वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये रिमेन न्यूट्रल है, इन्हें इनसे ना कोई नुकसान है ना कोई
फायदा है। क्लियर इतनी बात? तो इस तरीके की इंटरेक्शंस को हम क्या नाम देंगे? कॉमेंसलिज्म। क्लियर है? तो हमने यहाँ लिखा भी है, ब्रेंकल्स ग्रो ऑन द बैक ऑफ द व्हेल, ब्रेंकल्स आर बेनिफिटेड टू मूव टू द लोकेशन फॉर फूड एज वेल एज शेल्टर। इन्हें रहने के लिए जगह मिल रही है और खाना ढूंढने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है। क्लियर? जबकि वेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद हमने पढ़ते हैं उसी में एक एग्जाम्पल, द इग्रेट्स आर इन क्लोज एसोसिएशन विद द ग्रेजिंग कैटल्स। जो ग्रेजिंग जो चरने जाते हैं, मतलब एक तरीके से खाना खाने जाते हैं, उनसे क्लोजली एसोसिएट होते हैं। कैसे? ये तो बेनिफिट लेते हैं कैटल से। किस तरीके से? कि इन्हें इंसेक्ट्स जो है वो इजिली दिख जाए, जबकि कैटल्स को इनसे कोई फायदा नहीं होता। क्लियर इतनी बात सबको? तो ये थी कॉमेंसलिज्म की। जब हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो मुंह बोले तरीके के, बस वो मतलब निकालना जानते हैं, ठीक है, कि मेरे फ्रेंड का कुछ फायदा हो ना हो, बस मेरा होना चाहिए, तो इस तरीके के काम ये करते हैं। इसके बाद फिफ्थ बात करूं म्यूचुअलिज्म की। फिफ्थ क्या है? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म बात करता है भाईचारे की। म्यूचुअलिज्म किसकी बात करता है? भाईचारे की। एक तरीके से फ्रेंडशिप की बातें करता है। यहाँ पे ये कहता है जब वही दो इंसान होंगे जिन्हें एक दूसरे से फायदा हो रहा होगा। जब कोई दो इंसान एक दूसरे के लिए अपने अपने फायदे के लिए एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से फायदा उठाने के लिए साथ रहते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे किस तरीके की इंटरेक्शन है? कि बोथ विल गेट बेनिफिट। दोनों को क्या मिले? बेनिफिट। बोथ गेट बेनिफिट। एक दूसरे के साथ रहने से दोनों को क्या हो? बेनिफिट मिले। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि माइकोराइजा। इसका एग्जाम्पल क्या है? माइकोराइजा। यहां पे क्या है? कि फंगस जो है और रूट्स ऑफ टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज की जो रूट्स हैं, ये फंगस इनके साथ एसोसिएट होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ये क्या है? फंगस है। ये क्या है? फंगस है। क्लियर है? अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि फंगस को तो क्या मिल रहा है? फंगस तो क्या कर रहा है? बेसिकली फंगस तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रहा है। किसके लिए? प्लांट के लिए। कि प्लांट क्या कर पाए? प्लांट का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो पाए। एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन क्या हो पाए? ज्यादा हो पाए। जबकि प्लांट्स फंगस को क्या दे रहा है? प्लांट जो है वो फंगस को क्या दे रहा है? शेल्टर। क्या दे रहा है? शेल्टर। रहने के लिए जगह। दूसरा, खाने के लिए खाना। क्लियर है इतनी बात? तो ये कौन काम कर रहे हैं? माइकोराइजा के अंदर फंगस और रूट्स ऑफ टोल ट्री। जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं ना, तुम्हें और कितना दे, क्या कुछ दे, खाने के लिए खाना दे रहे हैं, रहने के लिए छत दे रहे हैं, और क्या चाहिए तुमसे? तो प्लांट्स यही कह रहे हैं। बदले में जैसे बच्चे हैं किसी के, तो वो बदले में उन्हें काम करके दे रहे हैं। क्या काम करके दे रहे हैं यहाँ पे प्लांट्स को? ये जो फंगस है वो उनका सरफेस एरिया बढ़ा रही है, उनके रूट्स का, कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब मतलब अपटेक कर पाए। क्लियर है? अब बचती है लास्ट हमारी एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में होता क्या है? देखो इसका भी कुछ हो तो दिखाऊं ना, इसका कुछ नहीं। एमेंसिलिज्म में होता क्या है? एक को बेनिफिट होगा। एक सेकेंड। एमेंसिलिज्म के अंदर एक को क्या हो, सॉरी बेनिफिट का नाम आता है, एक को हार्म हो और दूसरा रिमेन न्यूट्रल रहे। एक को नुकसान होता रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? रिमेन न्यूट्रल, जिसे ना फायदा है ना कोई नुकसान है। तो इसका अगर एग्जाम्पल पढ़े तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो माउल्ड पेनासिलियम सिकरेट पेनासिलिन विच फॉल्स, सॉरी विच किल बैक्टीरिया, द माउल्ड इज अनअफेक्टेड। इन्होंने क्या कहा कि जो एक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हमने पढ़ी थी ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, वहां पे हमने कहा कि जो पेनिसिलियम नोटेटम है वो एक केमिकल सीक्रेट कर रही थी जिसे हमने पेनिसिलिन का नाम दिया था। तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया की क्या हो रही थी? डेथ हो रही थी, जिस बैक्टीरिया पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो काम कर रहे थे। पेनिसिलिन की डिस्कवरी की बात करते हैं। यहाँ पे कहा कि पेनिसिलिन नाम का एक केमिकल जो है, ये क्या है? केमिकल है जो किसने कौन सीक्रेट कर रहा था? सीक्रेटेड बाय फंगस, पैनासिलियम नोटेटम। ये जो केमिकल है वो क्या काम कर रहा था? ये किल कर रहा था बैक्टीरियाज को। तो बैक्टीरिया पे तो क्या इफेक्ट कर रहा है? नेगेटिव इफेक्ट है।
जबकि जो फंगस है वो रिमेन क्या है, न्यूट्रल। इसे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है इससे। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, रिमेन न्यूट्रल। तो ये है एमेंसिलिज्म। सो फ्रेंड्स, ये हमने क्या पढ़ी है, इंटरेक्शंस पढ़ी है। ये क्या है, इंटरेक्शंस है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो दोस्तों, ये आई होप ये आप सबको समझ आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच for watching my video. Please wait for my next video, and which topic you want to study with me, please comment in comment box. Okay, thank you so much.